तो ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि क्यों उन्हें एक चैंपियन टीम कहा जाता है। उन्होंने इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया और उनका जो 351 रन का लक्ष्य था वो काफ़ी आसानी से चेस कर दिया। जो उनके बल्लेबाज है जॉश इंग्लिश, उन्होंने 120 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया के पास उनके जो मेन 3 गेंदबाज है कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड, वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल रहे हैं। उनके जो मेन 2 ऑलराउंडर्स है मार्कस स्टोइनिस, उन्होंने पहले ही ओडीआई से रिटायरमेंट ले लिया है और उनके जो दूसरे ऑलराउंडर है मिचेल मार्श, वो बैक इंजरी से इस टूर्नामेंट से रूल्ड आउट हो गए। तो काफ़ी डिप्लीटेड ऑस्ट्रेलियन साइड है और कोई भी इस ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा चांस नहीं दे रहा था। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों ही 4 लगातार मैच हार के आ रहे थे इस मैच में, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट था कि वो एक जीत से अपनी शुरुआत करें। अगर हम शुरुआत से बात करें तो ये मैच में काफ़ी पॉजिटिव्स ऊपर नीचे रहे। ये मैच में पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और इंग्लैंड को आमंत्रित किया। शुरुआत इंग्लैंड की इतनी खास नहीं रही, लेकिन बेन डकेट और जो रूट ने एक अच्छी 158 रन की तीसरे विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी रखी और इंग्लैंड की पारी को संभाला। बेन डकेट ने 165 रन की बढ़िया बल्लेबाजी की और वो पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में 150 रन बनाए हैं। इंटरेस्टिंगली इससे पहले किसी ने भी 150 रन नहीं बनाए इस चैंपियंस ट्रॉफी में, तो वो ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया के कोई बल्लेबाज इस चैंपियंस ट्रॉफी में 150 रन बनाते हैं कि नहीं, तो ये आगे हम देखेंगे। उसके बाद एंड में जोफ्रा आर्चर ने कुछ बड़े शॉट्स लगाए और इंग्लैंड का स्कोर पहुंचा 351 रन। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की बात की जाए तो बेन वॉशिस ने 3 विकेट लिए, बट इनके अलावा जो उनके जो 2 तेज़ गेंदबाज है स्पेंसर जॉनसन और नेथन एलिस, उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला। स्पिनर्स में एडम जैम्पा को 2 विकेट मिले और मैक्सवेल को 1 विकेट मिला, बट मैक्सवेल काफ़ी महंगे साबित हुए और जैम्पा ने फिर भी ठीक ठाक गेंदबाजी की। जब चेस करने आई ऑस्ट्रेलिया तो डिफ़िकल्ट था 352 रन का स्कोर चेस करना, तो इम्पॉर्टेंट था कि उनको एक अच्छी शुरुआत मिले। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड की शुरुआत हुई थी, पहले 5-6 ओवर में उनके 2 विकेट गिर गए। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के भी यही हुआ। ट्रैविस हेड जो बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, वो कॉटन बोल्ड हो गए जोफ्रा आर्चर की गेंद पर और जो उनके दूसरे बल्लेबाज है वो भी जल्दी आउट हो गए। तो स्टीव स्मिथ जो उनके कप्तान है, वो स्लिप में कैच आउट हो गए। तो 2 विकेट तो काफ़ी जल्दी गिर गए उनके। फिर मैथ्यू शॉर्ट जो ओपनर है उनके, उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की आज, काफ़ी अच्छे टच में लग रहे थे। लबुशेन के साथ उन्होंने 95 रन की पार्टनरशिप रखी। तो लबुशेन इतने कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे, काफ़ी एजेस लग रहे थे उनके, बट अगर आप मैथ्यू शॉर्ट को देखें तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। बॉल आ रहा था बैट पे, आज पिच काफ़ी अच्छा था, तो उन्होंने काफ़ी उसका इस्तेमाल किया पेस का। जो इंग्लैंड के पेस बॉलर्स है जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड और ब्रैडन कास, उनके पेस का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की। बट इसके बाद क्या हुआ कि वो जो 2 लगातार विकेट गिरे उनके, मैथ्यू शॉर्ट और मानस लबुशेन, दोनों जल्दी आउट हो गए एक के बाद एक। मैथ्यू शॉर्ट ने अर्धशतक जड़ा, लेकिन लबुशेन 47 रन पर कवर्स पे कैच आउट हो गए। एक मोमेंट पे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 136 पे 4 और ऐसा लग रहा था कि ये चेस काफ़ी मुश्किल होने वाला है। एक जो उनके फेवर में चल रहा था ऑस्ट्रेलिया का, एक बात की उनका रन रेट काफ़ी मेंटेन था उस मोमेंट पे भी, तो वो एक पॉजिटिव था उनके लिए। एलेक्स कैरी आए उसके बाद और जॉश इंग्लिश, दोनों ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। जो प्रेशर था वो पूरा इंग्लैंड की टीम पर डाल दिया। काउंटर अटैकिंग पारी खेली दोनों ने दोनों एंड से अटैक किया और जैसे ही उन पे प्रेशर जो आया हुआ था वो दूसरे तरफ डाल दिया इंग्लैंड के ऊपर। तो इंग्लैंड के लिए थोड़ा शॉकिंग हो गया, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि दोनों बल्लेबाज अटैक करेंगे और रन रोकना काफ़ी मुश्किल हो गया। जैसा मैंने बताया पिच काफ़ी अच्छी आ रही थी गेंद इस पर, स्पेशली फास्ट बॉलर्स की गेंद, तो उसका काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया। जितनी ज़ोर से वो गेंदबाजी कर रहे थे इंग्लैंड के फास्ट बॉलर, उतनी ज़ोर से शॉट्स खेल रहे थे दोनों बल्लेबाज। तो बेहतरीन बल्लेबाजी की दोनों ने और काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप की, जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर काफ़ी अंत में अगर आप देखेंगे तो चेस काफ़ी आसान हो गया। एक मूवमेंट वापस आया था इंग्लैंड के पास, एक और मौका था जो कि टर्निंग पॉइंट हो सकता था इस गेम का। आदिल रशीद की एक शॉर्ट गेंद थी जिसको एलेक्स कैरी ने पुल किया डीप मिड विकेट पर। एक बेहद ही आसान कैच था जोफ्रा आर्चर के हाथ में और वो कैच ड्रॉप हो गया। और अगर वो कैच वो पकड़ लेते तो शायद कुछ और हो सकता था, बट वो कैच भी ड्रॉप हो गया और फिर 69 रन की पारी खेली एलेक्स कैरी ने मिड ऑफ पे। उसके बाद वो कैच आउट हो गए। पर उसके अंत में अगर आप देखोगे तो मैक्सवेल फिर आए और मैक्सवेल और इंग्लिश ने मिलकर
अटैक किया, बिल्कुल मतलब बाउंड्रीज मारते गए वो चौके छक्के, और अंत में एकदम ही एक तरफा हो गया ये मैच। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये एक तरफा चेज होगा, ऐसा लग रहा था लास्ट ओवर तक ये मैच जाएगा। बट जिस तरह से बल्लेबाजी की एलेक्स कैरी और जॉश इंग्लिस ने, और अपने एलेक्स कैरी के आउट होने के बाद जिस तरह से मैक्सवेल और जॉश इंग्लिस ने बल्लेबाजी की, बिल्कुल ही एक तरफा कर दिया इस मैच को। और 15 गेंदे रह गए थे और ये चेस काफ़ी आसानी से चेस ये कंप्लीट किया ऑस्ट्रेलिया ने। जॉश इंग्लिस ने 120 रनों की पारी खेली नाबाद, 86 गेंदों में सिर्फ ये पारी खेली, इसलिए इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। तो काफ़ी बेहद बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था जॉश इंग्लिस का। अब ग्रुप बी में अगर हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया एक जीत के साथ है दूसरे पायदान पर और साउथ अफ्रीका है पहले पायदान पर।